बिहार में नीतीश कुमार सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है और इसका काम 7 जनवरी से शुरू होगा। जातियों की गिनती का काम 2 चरणों में पूरा होगा और इस जनगणना से जहां नीतीश सरकार खुश है तो वहीं केंद्र ने आपत्ति दर्ज करवाई है। बावजूद इसके सूबे में गणना तो होने जा रही है, जिससे सियासी पारा गरमाना तय है। बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से जेडीयू और बीजेपी के बीच तकरार का दौर जारी है। लेकिन जब बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में थे तब भी एक मुद्दा ऐसा था जिस पर केंद्र के साथ जेडीयू की खटपट होती थी। वो मुद्दा है जातिगत जनगणना का। अब इसे एक बार फिर हवा मिल गई है क्योंकि नीतीश सरकार 7 जनवरी से जातिगत जनगणना कराने जा रही है। दरअसल सीएम नीतीश लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, हालांकि केंद्र इसके खिलाफ रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। बावजूद इसके बिहार में जातिगत जनगणना होने जा रही है। इसकी जिम्मेदारी राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई है। ये 2 चरणों में होगी। पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। पहले चरण में घरों की गिनती होगी। इसकी शुरुआत पटना के वीआईपी इलाकों से होगी। इसमें विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के घरों को गिना जाएगा। इसके अलावा घर के मुखिया और परिवार के सदस्यों के नाम भी दर्ज किए जाएंगे। दूसरे चरण में जातियों की गिनती होगी। इसमें लोगों से उनकी जाति, उपजाति और धर्म के बारे में पूछा जाएगा और डेटा जुटाया जाएगा। इस गणना से एक बार फिर जातिवाद की सियासत तेज हो सकती है क्योंकि बिहार की राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। बीजेपी से लेकर तमाम पार्टियां ओबीसी को ध्यान में रखकर अपनी सियासत कर रही हैं। शायद यही वजह है कि केंद्र में बीजेपी जातिगत जनगणना का भले ही विरोध कर रही हो, लेकिन बिहार में वो समर्थन में खड़ी हुई है। अब देखना होगा कि जातिवाद की ये राजनीति किसे फायदा पहुंचाती है और किसे नुकसान। डीबी लाइव की रिपोर्ट।